सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। और आज एक ऐसे ही विशुद्धि लब्धि वाला छात्र एक आ रहा है। अभी वो शिष्य बनने के लिए आ रहा है, लेकिन अभी आज वो गुरु बना रहा है। हाँ बोलो बोलो प्रदीप, क्या कर रहे? हमारे बीच में गुजरात से एक ब्रह्मचारी भाई जिसकी उम्र मात्र 24 साल है और परम पूज्य महाराज श्री के 3 शिविर अटेंड जिसने किए हों और 3 शिविर में 2 शिविर ग्रुप टॉपर रहा हो, ऐसा युवा भाई आज गुजरात से महाराज जी के चरणों में पधारे हैं। 2 मिनट में आने वाले हैं वो। तब तक लोग कहते थे महाराज इन शिविरों से क्या होता है, आप 10 दिन लिखा पड़ा के अब शिविरों का फल ये होता है। शिवरार्थियों में से अभी तक 25 या 26 लोग निकल चुके हैं मोक्ष मार्ग पर। तुम सोचते हो इन 10 दिन में महाराज मैं ऐसे बुद्धू हूं कि 10 दिन तुम्हें देता हूं, दिन रात एक करता हूं। बोते समय परिश्रम होता है, लेकिन वही बीज एक दिन फल बनता है। और देखो ये शिवराज और शिविर में टॉपर हुआ, और मुझे लगता है ये गुजरात का माल है। गुजरात का माल बहुत कठिन होता है। गुजरात का माल बहुत मीठा होता है। खाते मीठा है, बोलते मीठा है, मीठा ही मीठा रहता है। बातें ही बातें रहती है, मीठी मीठी बातें करा लो। लेकिन शायद ये मुझे ध्यान नहीं पूरा, गुजरात का ये पहला कैंडिडेट है जो घर त्याग करके मोक्ष मार्ग के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। कुछ दिन पहले आया था, शुल्लक जी वगैरह से चर्चा करके गंभीर साइड पर बैठा, और मैं तो पहचान नहीं पाया क्योंकि इतने सारे शिवराज में कौन पहचान। शुल्लक ने कहा महाराज जी, मैंने कहा भाई ये गुजराती माल है। अरे महाराज गुजराती नहीं है, शिवरार्थी माल है, और टॉप किया हुआ है। सब पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ, ये है पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ, और ऐसा जश्न मना के आ रहे हैं। दीक्षा की जैसी बिनौली निकाली जाती है, ऐसी ब्रह्मचारी की उन्होंने पूरे गुजरात में, पूरे गुजरात में। अभी जितेंद्र बता रहे थे कि ऐसा माहौल था जैसे इनकी बिल्कुल कल ही जाकर मुनि दीक्षा होने वाली है। मुनि दीक्षा से भी बहुत ज्यादा गुजरात वालों ने, अहमदाबाद वालों ने इनकी बिनौली निकालकर पूरे परिवार के साथ ये लोग आए हैं। देखिएगा तो भैया जी हमारे बीच आ रहे हैं जिन्होंने 24 साल की उम्र में बीटेक कर लिया है, और उनका नाम है बाल ब्रह्मचारी संयम भैया। और इनकी गुजरात में ऐसी पूरी समाज के साथ बिनौरी निकाली गई जैसे कि दीक्षा के समय निकलती। अब आप बोलेंगे पहले से एडवांस में बिनौरी क्यों निकाली? क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर बनने के पहले विद्यासागर को वाहन का त्याग कराया था, और आज वही दोहराने के लिए पूज्य गुरुदेव ने नियम सबको दिया है कि आने के बाद आपको वाहन का त्याग करना होगा। तो ऐसे ब्रह्मचारी संयम भैया यहाँ पर आए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। अहमदाबाद गुजरात के प्रथम ब्रह्मचारी संघ में प्रवेश ले रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। इनका परिवार, आप लोग हट जाओ यहाँ से, दूध पट्टी वाले संदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार जी पिताश्री, श्रीमती मोनिका, अंजना जी, सौम्या, साक्षी ये बहन यहाँ पर आई है, माता भी मोनिका यहाँ पर आई है। ये सब लोग, आप लोग दूध पट्टी वाले पीछे अपन को विदान करना है एक बार पूरे परिवार के साथ। ये संघ में शायद पिछदारी कोई गुजरात का नहीं है। हाँ आचार्य के संघ में कोई प्रतिमाधारी तो है, लेकिन साधु संत कोई नहीं है। तो इन्होंने आज के बाद महाराज जी से संकल्प लेंगे, आगे का जीवन यहाँ पर गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। जो गुरु आज्ञा होगी वो गुरु आज्ञा के साथ हम करेंगे।
सोनू भाई हमारी जल्दबाजी करते हैं ना, जल्दी जल्दी में। चलिएगा तो पूरे परिवार एक साथ मिलकर के आशीर्वाद लेते हैं, हमें पता है। अरे हो भैया, मान गए। चलिएगा तो ऐसे ब्रह्मचारी भैया के सम्मान में ताली बजाएं, जिन्होंने अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित किया है और आज के बाद माता पिता उनको गुरु चरणों में समर्पित करके जा रहे हैं। उनकी बहन भी यहाँ पर आई है। सबका कहना है गुरु चरणों में आज के बाद समर्पित है। जैसा गुरु का आदेश होगा वैसा गुरु जी के आदेश का पालन करेंगे। इनकी एक बिनौरी का सुंदर दृश्य यहाँ एलईडी पर दिखा रहे हैं, जो अहमदाबाद गुजरात में हमारे जिनेन्द्र शास्त्री ने संयोजना पूरी करा के पूरे गुजरात को इकट्ठा करके इतिहास रचा है, उसको देखेंगे। तब तक मैं आवाज दे रहा हूं हमारे पीएस परिवार, उनकी माता जी, जिन्होंने इस विधान में अनुष्ठान में संपूर्ण द्रव्य विधान की प्रदान करने की स्वीकृति दी है, वो परिवार यहाँ पर साइड में आ जाएंगे। इन परिवार को उस तरफ ले लो थोड़ा सा, वो भी यहाँ से ले लें क्योंकि समय कम है। इनके क्या अंदर बैठ करके इनको सारे नियम जो होते हैं वो नियम बता रहे हैं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज हम लोगों को ब्रह्मचारी भर्तन करने के लिए 27 नियमावली बना के गए हैं आचार्य श्री मुख, और आचार्य श्री का वो पन्ना हमारे पास रखा हुआ है, जिसमें पूज्य आचार्य महाराज ने प्रसाद सागर जी को लिखा करके 27 नियम बनाए थे कि जिसको भी ब्रह्मचारी व्रत दें, घर छोड़ें, उसके पहले ही ये 27 नियमों का संकल्प कराना पड़ता है। और ये 27 नियमों का संकल्प करेंगे, पहले से कुछ बता दिए गए, अब ये संकल्प पूर्वक करेंगे तो आज अभी आशीर्वाद तुम्हारे सामने रहे, बाद में इनको 27 व्रत दिए जाएंगे। जय हो। और 27 नियम और पूज्य आचार्य महाराज के बनाए हुए हैं, गुरुदेव के बनाए हुए। इसमें गुजरात के सभी श्रेष्ठी हमारे सौभागमल जी, कटारिया जी का पूरा परिवार, विमल जी आदि पूरे गुजरात के जितने श्रेष्ठी गुरु भक्त हैं, सारे भक्तों ने मिलकर के ऐसी बिनौरी निकाली है, क्योंकि जब दीक्षा होगी तब तो जहां पर दीक्षा होगी वहां बिनौरी निकलेगी, लेकिन गुजरात में निकलने वाली नहीं है। इसलिए मौका मिला है, हम सब लोग अनुमोदना में ताली बजाएं। हम व्रत ले या ना लें, संयम के मार्ग पर चले या ना चले, लेकिन जो चला है उसके मार्ग में हम अनुमोदना में तालियां बजाते जाएं। देखो ये दो कार्य बहुत बड़े हो आवाज रहे खोल दो एलईडी की। हैं। दो कार्य, एक तो विधान सब आप लोग कर रहे हो, विधान की पूरी सामग्री पीएस परिवार दे रहा है, माल माले लूट रहा है। और एक चतुर्मास में दो कार्य हुए हैं, एक तो इतना बड़ा विधान और पूरी द्रव्य एक परिवार, और चातुर्मास में इतना बड़ा चतुर्मास हो रहा है, लेकिन चातुर्मास में आने वालों की भोजन व्यवस्था मंडी वालों ने की, वो सबसे बड़ा पुण्य है। भोजन और पूजन दो तो है ही, और उन्होंने भी सबसे बड़ा काम किया मंडी वालों ने, पूरे 4 महीने का। मैंने कहा सोच लो ये चतुर्मास में बारात कितनी लंबी चौड़ी है, फिर भी वो हिम्मत करके, और आज वो लोग भी पूरे चातुर्मास की भोजन व्यवस्था लेकर के, और इन्होंने आज पूजन की व्यवस्था कर लिया। आशीर्वाद। महाराज श्री हमारी साधिकाएं बहनें सभी यहाँ पर बैठी हैं, उनने कहा भैया जी हम लोग पूजन कर रहे हैं, हमको पुण्य कैसे न लगेगा, तो उन लोगों ने 21,000 रुपए की राशि इस अनुष्ठान के लिए प्रदान की। एक बार उन सभी साधिकाओं के सम्मान में ताली बजाएं। और अभी तक तुम्हें कोई विकल्प नहीं करना, तुम्हें तो द्रव्य दे करके ये धन्य होंगे, क्योंकि आचार्य महाराज तुम्हें साधिका बना गए हैं। तो साधिकाओं के लिए चाहे अष्टद्रव्य दो, चाहे भोजन दो, चाहे रहने को दो, जो भी दोगे ये पात्र दान में आएगा। ये तो इनके भाग्य हैं जो तुम्हें पूजन की द्रव्य देकर तुम पूजा करा रहे हैं, कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं। और अभी तक जो हमारे